हेलो एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ साइन एनालिसिस कोर्स और आप सभी का स्वागत है इस वंडरफुल कोर्स में जिसके बाद आपकी जो लाइफ है वो काफी हद तक बदलने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो आप खुद को समझ पाओगे और इसके बाद आप दूसरे लोगों को उनका साइन देखकर भी समझ पाओगे कि उनका दिमाग या उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है या वो कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं या उनकी चॉइसेस कैसी है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है। 99% केसेस में ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी ये बिल्कुल सही निकलती है। जो प्रिडिक्शंस है या जो भी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ये मोस्टली आपको बिल्कुल सही दिखेंगी। इसमें आपको एक अच्छा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है बिकॉज एक बेसिक नॉलेज के बाद अगर किसी अच्छी स्किल को सीखना हो तो आपको कॉमन सेंस उसमें अप्लाई करनी पड़ती है। इसके बाद जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी नॉलेज को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। सो गेट रेडी टू लर्न। आपको ये सीखना है, अच्छे से सीखना, एंड ये थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है तो आप पेन और पेंसिल अपने साथ रखो पेपर के साथ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग लिखते रहना। जो साइन के ट्रेड्स है वो आपको नोट्स में मिलेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो सब आपको लिखनी पड़ेगी। लिखते रहोगे तो ज्यादा अच्छा एक्टिव आपका जो दिमाग है वो रहेगा और आप ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। प्लस आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आप शुरू करने से पहले ही आप कुछ साइन जो है किसी फेमस पर्सनालिटी के या किसी के भी आप अपने पास रखो ताकि आप एक अच्छी ऑब्जर्वेंस अपनी बना पाओ। इसके साथ 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 में ही आप सीखते जाओगे और साथ में ही आपको ये पता लगता जाएगा कि कहाँ कहाँ लोगों ने मिस्टेक्स करी है और कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए बिकॉज उनके साइन में वो इश्यूज थे। ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल किसी फेमस पर्सनैलिटी का भी मिल सकता है। कोई कॉमन पीपल जो आपको मिलेंगे वो भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये सीखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि ग्राफोलॉजी एक्चुअल में है क्या और क्यों आपकी लाइफ को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है। क्यों आपका सिग्नेचर आपकी डेस्टिनी के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, क्यों सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैंडराइटिंग से प्रोग्राम हो रहा है, इसके पीछे का रूट कॉज क्या है या क्या इसके पीछे का रीजन है। सो स्टार्टिंग विद ग्राफोलॉजी वी विल अंडरस्टैंड कि ग्राफोलॉजी एक साइंस और एक आर्ट दोनों है। इट इज एन आर्ट एंड अ साइंस जो आपकी हैंडराइटिंग या आपके सिग्नेचर को देखकर आपके दिमाग की, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को रीड करने में आपकी हेल्प करता है। ग्राफोलॉजी इज अ वंडरफुल टूल जिसकी थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीड भी कर सकते हो और उसे चेंज भी कर सकते हो। यस, बाय इंप्रूविंग योर हैंडराइटिंग और योर सिग्नेचर आप अपने दिमाग के पैटर्न्स को बदल सकते हो। जब आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप अच्छी हैंडराइटिंग लिखो तो एक्चुअल में दे हैव अ रीजन, दे डोंट नो द रीजन, बट एक्चुअल में ये बहुत जरूरी है बिकॉज एक खराब हैंडराइटिंग एक खराब पर्सनैलिटी को शो करती है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है ट्राई टू इम्प्रूव इट, बट इसको इम्प्रूव करना कैसे है उसकी भी एक पर्टिकुलर टेक्निक ही होती है। हर कोई आपको ये बता नहीं सकता, बट यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ये सब आपके साइन में, आपकी हैंडराइटिंग में आप डिपिक्ट कर सकते हो। हैंडराइटिंग एनालिसिस कोर्स अलग है बट साइन एनालिसिस भी एक बहुत जरूरी कोर्स है और इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को जज कर पाओगे। जजमेंट से आप दूसरों को हेल्प भी कर पाओगे। सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी है, बाद में आपको दूसरों की करनी है। So graphology is all about analyzing the personality traits of a person by using the signature or the handwriting. दोनों ही आपके एक अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ये सेम नहीं होते। हैंडराइटिंग डिफरेंट है और सिग्नेचर डिफरेंट होता है। सिग्नेचर डिपिक्ट्स योर पब्लिक पर्सनैलिटी। सिग्नेचर आपकी जो पब्लिक लाइफ है वो उसे शो करता है और सिग्नेचर जो है वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही बनाते हो। आपकी हैंडराइटिंग को लिखने के लिए देर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप फॉलो करते हो। लेफ्ट से राइट लिखो, स्ट्रेट लिखो या किसी लाइन में लिखना है। सिग्नेचर को बनाने के लिए एक्चुअल में ऐसा कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस आपको फॉलो नहीं करने पड़ते। इसीलिए सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी का एक रियल पिक्चर यू कैन से कि वो होती है। साइन जो है वो आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी को ही इन्फ्लुएंस करती है और वो आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी का ही एक पिक्चर है, यू कैन से। साइन एक्चुअल में ये शो करता है कि आप खुद के बारे में कैसी इमेज रखते हो और क्या आप दूसरों को शो करते हो अपने बारे में। जैसा आप खुद को समझते हो वैसा ही आप खुद को डिपिक्ट करते हो और वैसा ही सामने वाला आपको परसीव भी करता है। यू विल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके साइन में कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज है तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ मेरे एक्चुअल में रिलेशनशिप इश्यूज है दूसरे लोगों के साथ,
या किसी पब्लिक इंसान के साथ, कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, तो आप समझ पाओगे कि वो प्रॉब्लम आपके साइन में कहाँ दिखती है या क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये कोई और इंसान है जिसके आपके साथ कुछ इश्यूज है, तो वो एक्चुअल में वो इंसान ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं या उसे ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। ये सब समझने के बाद एक सिग्नेचर की आप करेक्शन भी कर पाओगे। सो बेसिकली आपकी जो हैंडराइटिंग है वो ये शो करती है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, कि आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन जो सिग्नेचर है वो ये शो करेगा कि आप उस पोटेंशियल को कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हो, अपने रिसोर्सेज को या अपने पोटेंशियल को आप कहाँ तक यूज कर सकते हो, ये आपके साइन में शो होता है। सो बेसिकली साइन जो है वो आपका, आपकी पर्सनैलिटी का वी कैन से कि एक विजिटिंग कार्ड है, कि आपको आपका दिख जाएगा वो, मतलब साइन में आपका दिख जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में रियल सेंस में कैसी है। इसको सीखने के बाद जब भी आप अपने साइन को देखोगे या जब भी आप किसी और के साइन को देखोगे, तो आपका जो एक नजरिया है, एक जो परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, वो बदल जाएगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ग्राफोलॉजी की एक सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि आप दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते हो उनकी फ्लॉज के साथ, क्योंकि कमियां सब में है। इवन जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो भी अगर एक्सेस में हो जाते हैं तो वो भी एक कमी होती है, ये आपको समझना है। और कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो एक्चुअल में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जैसे हैं हम वैसे ही हैं, हम लोग वैसे ही चॉइसेस बनाते हैं, हम लोग वैसे ही डिसीजंस बनाते हैं। जो भी आपको सूट करे वही चीज आपके लिए अच्छी है, और जो आपको सूट नहीं करता वो आपके लिए बुरा है। हो सकता है कि मेरे लिए कोई चीज अच्छी है क्योंकि वो मुझे सूट करती है, बट सामने वाले इंसान को वही सेम चीज सूट ना करे, क्योंकि उसे वो और उसके लिए वो अच्छी नहीं रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। आप अपने और आसपास के लोगों को समझकर उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हो जब आप ये सब साइंसेस सीख लेते हो। तो हैंडराइटिंग या सिग्नेचर की एनालिसिस आपको इसी चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और आपको एक अच्छा लाइफ जीने में भी ऑनवर्ड्स आपको काफी हेल्प करेगी। साइन की करेक्शन भी हम सीखने वाले हैं, और वो हम एंड डे पे सीखेंगे कि आपको मिस्टेक्स भी देखनी आनी चाहिए कि क्या मिस्टेक किसी के साइन में है। आपको पता है आपके साइन में अगर एक सिंगल डॉट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दी है आपने, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। सिंगल डॉट डबल डॉट कहाँ कहाँ पे है, या इवन जो एक जो कट या क्रॉस होता है वो भी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालता है। आपने अपने नेम में, अब आपने अपने साइन में नेम इनिशियल्स को कितना बड़ा लिखा है, उसका साइज क्या है, या साइन का साइज क्या है, ये आपकी सोशल लाइफ को शो करता है। आप कितना क्लियर आप साइन बनाते हो, इससे ये समझ आता है कि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की क्लैरिटी कितनी है। आपने अपना साइन कितना क्लियर बनाया है, आपने उसमें कितना क्लियरली अपना नाम लिखा है, या आपने कितना क्लियरली अपना सरनेम लिखा है, ये सब आपके माइंड के थिंकिंग पैटर्न को शो करता है। आपके थॉट प्रोसेस में आप कितना क्लियर हो, कितनी क्लैरिटी आपके अंदर है। एक ऐसा इंसान जो अपना साइन बिल्कुल अनक्लियर लिखता है, जिसमें कुछ भी समझ में ना आए, ऐसे बहुत सारे साइन होते हैं, आपको इंसान के नाम का एक भी वर्ड समझ नहीं आएगा उसमें। तो ऐसे लोग बेसिकली बहुत ज्यादा अनक्लियर होते हैं अपने आइडियाज में, अपने थॉट पैटर्न्स में, इनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, मोस्टली कंफ्यूजन में रहते हैं। यही वो लोग हैं जिनको दूसरे लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड अपनी लाइफ में ये लोग हैं, इनको कोई भी समझता नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। ये लोग काफी रिजर्व्ड होते हैं। हम लोग इसके डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। प्लस एक ऐसा इंसान जो अपने नाम को बहुत क्लियरली लिख रहा है अपने साइन में, एकदम साफ सुथरा, एकदम सिंपल साइन बनाया, जिसने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, ऐसा इंसान की लाइफ भी बहुत ज्यादा सिंपल होती है। ये लोग ज्यादा दिखावे पे विश्वास नहीं करते, इनके अंदर क्लैरिटी ज्यादा होती है, इनके रिलेशन ज्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो अपने साइन नहीं करते हैं, मतलब क्लियरली नहीं लिखते हैं जो अपने साइन में। फिर इसके बाद आता है एक ट्रेड जिसको हम बोलते हैं कि अंडरलाइन आपने करी है कि नहीं करी है। अंडरलाइन करने का मतलब है कि यू हैव अ गुड सेल्फ लीडरशिप, मतलब आप एक अच्छी लीडरशिप है आपके अंदर, और आप अ, अपने टाइम को, अपने वैल्यू को, मतलब एक पॉजिटिव ईगो आपके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप अपने टाइम को एक वैल्यू देते हो, अपने आप को भी आप वैल्यू देते हो। ऐसे लोग जो अंडरलाइन नहीं करते, इनके बस की ना बोलना नहीं है, मतलब ये लोग ना नहीं बोल पाते किसी के भी काम को। सो दे गेट मैनिपुलेटेड इजीली, लोग इनका फायदा उठाते हैं। इतना इम्पैक्ट आपकी लाइफ में साइन से आता है।
साइन करने के बाद आपका जो डायरेक्शन है साइन का वो किधर जाता है, मतलब आप ऊपर की साइड में टिल्ट करते हो साइन को कि नीचे की साइड में करते हो, या एक बैलेंस्ड साइन आपका होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके थॉट प्रोसेस पे डालता है। जो लोग अपना साइन टिल्ट करके लिखते हैं ऊपर की साइड में, जैसे एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा हो, ये लोग हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं। इनका दिमाग हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं और इससे ज्यादा ग्रो कैसे करूं। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज में पॉजिटिव रहेंगे। ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक टाइप होते हैं, इनका ज्यादा ध्यान फ्यूचर की चीजों में ज्यादा रहता है। एक ऐसा साइन जो बिल्कुल फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री पे यू कैन से, तो एक ऐसा साइन भी बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पॉलिटिक्स में है। क्योंकि ये जो साइन है ये आपकी डिटेल ओरिएंटेडनेस को बढ़ा देता है, मतलब आप हर छोटी मोटी डिटेल पे फोकस करते हो जब आपका साइन ऐसा होता है। तो आप एक बैलेंस्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड टाइप के इंसान होते हो। आपको हर चीज का एक बैलेंस्ड वे से आप हर चीज को नापते तोलते हो और हर चीज आपकी ऐसे ही चलती है। इस साइन में एग्जाम्पल आपको मिलता है रतन टाटा जी का जो साइन है, वो आप चेक करना, वो 180 डिग्री पे मिलता है। काफी अच्छी इनकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं ऐसे लोगों की, और ये लोग अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को एक बैलेंस में लेकर चलते हैं। अपनी फैमिली को भी एक अच्छा बैलेंस में लेकर ये लोग चल पाते हैं, इनके अंदर इतनी एबिलिटीज होती है। कमिंग टू द डाउनवर्ड साइन, अगर हम बात करें मतलब एक जनरल सेंस में, तो ये लोग थोड़े से डिप्रेशन में होते हैं, मतलब डिप्रेस इन द सेंस कि थोड़ा सा नेगेटिव ये लोग सोचते हैं, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग इनकी नहीं होती। दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं इनको। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी के साइन में आपको कट या क्रॉस देखने को मिलता है, तो ये लोग आपको डिप्रेशन में मिलेंगे। ये कट कहीं पे भी हो सकता है, ये लोग, इन लोगों को डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, और रिलेशनशिप इश्यूज भी इनको काफी देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। कुछ इस तरह से आप लोग अपने साइन को या किसी और के साइन को आपको एनालाइज करना है। इसको एनालिसिस करने के बाद आप एक अच्छा साइन बनाकर दे सकते हो दूसरों को, जो उनको लाइफ में इंप्रूवमेंट में हेल्प करे। इसके साथ हमें ये भी सीखना है कि हमारी हैंडराइटिंग और साइन एक्चुअल में डिफरेंट क्यों है। जब एक ही इंसान साइन या हैंडराइटिंग को लिखता है, तो फिर दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। हैंडराइटिंग जो है वो, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यू नीड टू फॉलो फॉर द हैंडराइटिंग। आपको स्कूल में या कॉलेज में जहां पे भी आप लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, तो हैंडराइटिंग के कुछ सर्टेन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो रूल्स हैं, इनकी वजह से आपकी जो हैंडराइटिंग है वो सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को ही डिपिक्ट करती है। हैंडराइटिंग को जब हम एनालाइज करते हैं, तो उसमें जो एक नेगेटिव स्पेस होता है, मतलब जो व्हाइट स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। साइन में भी स्पेसिंग का एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, ये हम आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो हैंडराइटिंग है वो आपकी पर्सनल लाइफ को शो करता है। पर्सनल लाइफ में आप कैसे हो, अपनी फैमिली के साथ कैसे हो, या आप अपने साथ कैसे हो। अपने साथ भी इंसान होता है। अपने पार्टनर के साथ आप कैसे हो, आपके रिलेशंस कैसे जाने वाले हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज है या नहीं है, आपकी मनी मैनेजमेंट कैसी है, ये सब चीजें आपको हैंडराइटिंग में दिखती है। आपकी डिसीजन मेकिंग, यू कैन से, या इमोशनल बैलेंस कितना है आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल कितना है, ये सब हैंडराइटिंग में आपको दिखता है। आप कितना सेल्फ एस्टीम आपके अंदर है, ये जो साइन में भी दिखता है और हैंडराइटिंग में भी दिखता है, ये दोनों का ही पार्ट है। और हैंडराइटिंग में आपकी इवन जो पर्सनल चीजें हैं, कि आप कितना कॉन्शियस हो या कितना अवेयरनेस में आप रहते हो, कितनी आपकी इमेजिनेशन है, कितनी आपकी थिंकिंग पावर है, ये सब चीजें भी आपको हैंडराइटिंग में दिखती है। प्लस कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज भी हैं जो हैंडराइटिंग में दिख जाते हैं। अलग अलग लेटर्स का, अलग अलग जोन्स का, अलग अलग एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलता है। हैंडराइटिंग के जो ट्रेट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, साइन के रिलेटिवली यू कैन से कि थोड़े से कम होते हैं, बिकॉज हैंडराइटिंग में आप एम्प्टी स्पेसेस के साथ साथ उसकी मार्जिन्स को, उस प्लेन पेज पे जहां पे भी सैंपल आपने क्रिएट किया है, उसकी मार्जिन्स को भी कंसिडर करके आपके ट्रेड्स को निकाला जाता है। आप कितने रूल्स फॉलो करते हो, कितना आप ट्रेडिशनल हो, ये सब वहां से पता लगता है। साइन में थोड़े से कम ट्रेड्स पता लगते हैं, बट साइन भी काफी इंपॉर्टेंट एंटिटी है। अगर आपको ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किसी इंसान की करनी हो, तो आपको हैंडराइटिंग एनालाइज करनी जरूरी है, अदरवाइज साइन से काम चल जाता है। हैंडराइटिंग इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में नहीं है, बिकॉज हम लिखते नहीं हैं आजकल बहुत ज्यादा, हम लोग डिजिटल राइटिंग सिस्टम्स में हम लोग आ गए हैं, और हम लोग ज्यादातर लिखना जो है वो हम काफी कम कर चुके हैं अभी। सो इसलिए हैंडराइटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट साइन तो हर इंसान करता ही है। साइन भी हम कम करते हैं, लेकिन साइन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में काफी ज्यादा होता है।
हैंडराइटिंग में अलग अलग लेटर्स का अलग अलग ट्रेट आपको पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, ए लेटर जो है वो आपकी लाइफ में आप कितने कंफर्टेबल हो, कहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, ये सब आपको शो करता है। बी, लेटर बी जो है वो ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड हो या कैसी आपकी हेल्थ होने वाली है। ब्लड प्रेशर इश्यूज जो है वो आपको बी से दिखते हैं। डी लेटर भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को शो करता है। ई लेटर भी आपकी हेल्थ को शो करता है। जो मिडल बॉडी हेल्थ इश्यूज है वो ई लेटर से आपको पता लगता है, प्लस आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो ई लेटर से पता लगती है। इसके अलावा जो जे लेटर है वो जे, जी एंड वाई, ये आपके रिलेशंस को, आपके ट्रस्ट को, आपकी मनी मैनेजमेंट को शो करता है। टी लेटर टेल्स अबाउट योर सेल्फ एस्टीम, योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, आप कितना ऊंचा सोचते हो लाइफ में, वो सब आपको लेटर टी से पता लगता है। टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। Letter T and Y are two most important letters in your life, because T represents the self esteem of a person. सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि सेल्फ एस्टीम जो है वो आपके लाइफ के चारों एरियाज, आपके हेल्थ, रिलेशंस, करियर एंड मनी, इन चारों एरियाज को इम्पैक्ट करती है। आप चारों एरियाज को जब देखते हो, अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना हो, तो उसके चार अलग अलग एरियाज में हम लोग बात करते हैं। आपकी सभी एरियाज में जो सेल्फ एस्टीम है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप में से शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि जो हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसी के ही लेवल्स पे हमें जो मनी है वो अट्रैक्ट होता है। यस, दैट्स ट्रू। कोई भी इंसान सेल्स में है, मार्केटिंग में है या किसी भी चीज में है, आप सिर्फ उतने ही पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जितना कि आपकी सेल्फ एस्टीम है, जितना आप खुद को वर्दी समझते हो, जितना आपको खुद की वैल्यू है। जैसी आपकी खुद की अंदर की इमेज है वैसा ही बाहर से आप अपनी चीजों को अट्रैक्ट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है साइन और हैंडराइटिंग के एनालिसिस का। प्रोसेस जो है वो यहाँ पे है। इसका जो बेसिस है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही है, बिकॉज जैसे हमने बात करी थी, सबकॉन्शियस माइंड से आपका साइन कनेक्टेड है और साइन से ही आपकी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी बताया था कि जो साइन है उससे मैंने कई लोगों के डाइवोर्स होते हुए भी देखे हैं। कैन यू इमेजिन कि डाइवोर्स आपका साइन में दिख सकता है? और बिल्कुल 99% ये भी बात बिल्कुल सच निकलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जितने भी लोगों को डाइवोर्स प्रिडिक्ट करने के बाद बताया, तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं। ये मेरे पास कम से कम 90% केसेस ऐसे आते हैं, और 10%, मतलब यू कैन से कि 9% ऐसे, 1% फिर भी हम छोड़ देते हैं। 9% ऐसे होते हैं केसेस जो ये बोलते हैं कि हमारा डाइवोर्स अभी प्रोसेस में है, अभी बस होने ही वाला है। सो दिस इज वेरी एक्यूरेट। आपके करियर में जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो काफी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि साइन एक्चुअल में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है। सो दे आर गोइंग टू आस्क यू, आपसे पूछने वाले हैं कि कैसे साइन का जो है वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है। सो यू हैव टू आंसर दिस वेरी क्लियरली कि जब भी आप किसी पेन से आप कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मूव योर हैंड लाइक दिस, तो ये जो फिंगर्स की जो मूवमेंट है इससे आपके जो ब्रेन है इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये जो केमिकल्स है ये आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बाद में ट्रिगर करते हैं। आपके दिमाग से जो आया सबकॉन्शियसली, आप जैसे भी थे वैसे ही सेम ट्रेट्स आप हैंड राइटिंग से यहाँ पे मतलब आप उतारने वाले हो। आप देखना कि जो भी लोग अपनी हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा शार्प लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का आप साइन देखना, आपको पता लगेगा कितना ज्यादा एंगुलर, ऐसे जैसे बहुत ज्यादा गुस्से में किया हो। ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं ये लोग। हर वक्त इनके दिमाग में ना एक एक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। मोस्टली ऐसे लोग आपको डिप्रेशन में भी मिलेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग का जो लेटर स्टेज है वो होती है एंग्जाइटी, उसका जो लेटर स्टेज है वो है स्ट्रेस, उसके बाद इंसान आ जाता है डिप्रेशन में। तो जब एक्सट्रीम में ये चीजें हो जाती है तो डिप्रेशन भी आ जाती है। सो जब भी आप कुछ लिखते हो तो आपका जो केमिकल है वो रिलीज होता है, और डिफरेंट टाइप से जब आप मूव करोगे पेन को तो वो डिफरेंटली एक डिफरेंट केमिकल ही आपका जो है वो रिलीज होता है। तो जब कोई ग्राफोलॉजिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल आपको ये बताए कि आपको कोई भी लेटर इस पर्टिकुलर टाइप से लिखना है और आप उसे इनफ टाइम्स प्रैक्टिस करते हो, मतलब प्रैक्टिस से ही वो केमिकल की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है, तो उससे आपका जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है। उसी ट्रेट की वजह से आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो पैटर्न्स है जितने भी आपके, वो सब चेंज हो जाते हैं। कुछ इस टाइप से साइन और हैंडराइटिंग आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है।
तो एक्चुअल में आप क्या लिखते हो या कैसा पैटर्न आप पेपर पे बनाते हो, इसका इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट इस बात का है कि आप फिंगर्स को कैसे मूव कर रहे हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपके हैंड से ही कनेक्टेड है, और ऐसे ही ये जो हाथ है ना, एक्चुअली मेन जो हम कर्म करते हैं वो अपने हाथ से ही करते हैं। हाथ से ही हम लिखते हैं, हाथ से ही हम हर मोस्टली हर एक चीज करते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना, ये आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली प्रोग्राम करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आपको ये आंसर उनको देना है कि इस टाइप से सबकॉन्शियस आपका कनेक्टेड है आपके साइन के साथ। और ये उल्टा भी है, इट इज लाइक दिस कि अगर आपने मान लो अपना कोई पैटर्न चेंज कर दिया, तो आप उस दिमाग को वापस से प्रोग्राम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आप वैसा ही साइन बनाओ जो आपको ग्रोथ की साइड में लेकर जाए। आपको अपनी लाइफ में अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक अच्छी सेल्फ एस्टीम चाहिए, तो आप साइन या हैंडराइटिंग वैसी रखो जो आपको इसमें हेल्प करे। सर्टेन लेटर्स, जैसे आप किसी भी लेटर को बनाते हो तो उसका क्या डिपिक्शन है, अगर वो चीज गलत है आपकी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के अंदर ट्रेट होता है कि बैड टेम्पर है किसी में, वो जिस हिसाब से लिखता है तो वो उसके एंगर नेचर को दिखाता है, बैड टेम्पर को शो करता है। तो आप उसे बताओ कि आप इसको ऐसे चेंज करो, इस लेटर को, जिस भी लेटर में आपको गड़बड़ दिखती है उसको चेंज करने से उस इंसान की वो ट्रेट कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी। दिस इज हाउ ऑल द ग्राफोलॉजी वर्क्स। और जब हम किसी इंसान को देते हैं चेंज करके, उसे हम बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। स्टडीज को बोलेंगे ग्राफोलॉजी, एंड जब हम थेरेपी दे रहे हैं, कुछ चेंज करके दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चेंज होता है। आप उसको किसी भी टाइप से प्रोग्राम कर सकते हो, आप उसे अच्छी लीडरशिप के लिए कर सकते हो, आप उसे अच्छे कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो जाने अनजाने में आपने अपने आप को बहुत गंदा प्रोग्राम भी कर लिया है। कई जनों के साथ ये होता है। बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट इश्यूज को मैनिफेस्ट किया है, डाइवोर्स को मैनिफेस्ट किया है, ये सब इसका रीजन है। जितनी भी बेसिक बातें थी ग्राफोलॉजी से लेकर ग्राफोथेरेपी तक, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की बातें, वो अब हम लोग कर चुके हैं। एंड आई होप कि आप सबको ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है अभी तक, और आप एक अच्छा ऑब्जर्वेंस भी लेकर चल रहे हो अपने साथ। जो भी मेन पॉइंट्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बिकॉज लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा। और अ, इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं कि जब आप साइन एनालिसिस शुरू करते हो तो उसका अ, शुरुआत कैसे करनी है, हाउ टू टेक द सैंपल, सैंपल कैसे लेना है एक इंसान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हम लोग ग्राफोलॉजी में, चाहे हैंडराइटिंग एनालिसिस है चाहे साइन एनालिसिस है, हम लोग बॉल पेन का यूज करते हैं। जेल पेन का यूज क्यों नहीं करते? बिकॉज जेल पेन में आपको प्रेशर पैटर्न्स जो है वो नहीं दिखते हैं। जेल पेन की जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको इक्वल दिखती है, बट बॉल पेन में प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है वो आपको इजीली दिख जाता है। प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साइन एनालिसिस का। ये भी हम देखने वाले हैं कि क्यों जरूरी है। प्रेशर पैटर्न से एक्चुअल में ये पता लगता है कि आपकी जो मस्कुलर पावर है वो कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा आप मसल पावर अपनी यूज करते हो, किसी भी काम को करने में आप कितना जोर लगाते हो, उस वो आपके प्रेशर से पता लगता है। प्लस उससे ये भी पता लगता है कि इंसान में कहीं बहुत ज्यादा एंगर तो नहीं है, देखते हैं ये भी। इसके साथ साथ आपको किसी भी इंसान से उसका फुल नेम आपको पूछना है कि नाम क्या है और साइन में लिखा क्या है। कई बार इंसान का नाम कुछ और होता है और साइन में वो लिखते कुछ और है। ऐसा भी केसेस में आपको मिलेगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। आपको 3 साइन उनसे करवाने हैं एक प्लेन पेज पे। प्लेन पेज पे 3 बार साइन करवाना है। और बॉल पेन से ही यूज करना है। बॉल पेन भी ब्लू यूज करना, ब्लैक यूज मत करना। ब्लैक नहीं यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें आई थिंक पैटर्न ज्यादा नहीं दिखते हैं, तो आप ब्लू बॉल पेन से ही सैंपल्स ले सकते हो। और आपको ये भी देखना है कि पीछे जो है, अगर आपको मतलब फिजिकल मिलता है तो आपको ये देखना है कि पीछे कितना वो छपा हुआ है। तो इस टाइप से आपको, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो आपको साइन में, मतलब जब आप करते हो ऑनलाइन वर्क करते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फोटोज दिखेंगी, बट उसमें भी आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेंस रखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि किसमें प्रेशर पैटर्न बहुत ज्यादा है और किसमें बहुत ही ज्यादा लाइटली लिखा हुआ है। अगर लाइटली लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंसान बीमार भी हो सकता है, कि इंसान को कुछ कुछ डिजीज है जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रेशर यूज नहीं कर पा रहा है, ऐसा होता है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक सैंपल है जैसे मैंने क्रिएट किया है अभी, आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, फुल नेम, और नीचे मैंने 3 साइन किए हैं, किसी और इंसान के, खुद के नहीं है। तो ऐसे आपको करने हैं। कई बार ना इंसान जब 2 या 3 साइन करता है तो उसको अलग अलग साइन करने की आदत होती है, या अलग अलग साइन उसके आते हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ किसी एक साइन में दिखती है, किसी में कुछ और दिखेगा।
तो ये सब आप एनालाइज कर सकते हो। वैसे एक सैंपल भी चल जाता है, बट ज्यादा अच्छा है कि आप 3 लो। 3 में क्योंकि आपको डिफरेंसेस भी दिख जाएंगे इजीली। कई बार छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है। साइन में आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी देखनी पड़ती है, बिकॉज कितना गैप, किस लेटर के बीच में कितना गैप आ रहा है, ये आपको दिखेगा इसमें। जब आप ये सब देख लेते हो तब आपको एक ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक ज्यादा बेसिक नेचर इंसान का पता लगता है, और आप ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर पाओगे, ज्यादा अच्छा इंसान को कंसल्टेशन दे पाओगे, ज्यादा अच्छी करेक्शंस दे पाओगे। और जब आप साइन में करेक्शन दोगे तब भी आपको उन्हें ये डिटेल्स बतानी है कि मैंने इस चीज को चेंज किया है आपके साइन में, और ये गड़बड़ थी। मतलब आपको उन्हें ये भी बताना है कि आपके साइन में मिस्टेक्स क्या हैं जो आपको रेक्टिफाई करनी है, जो आपको चेंज करनी है। जब आप ये बता देते हो तो एक अच्छा एक अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट आप बन पाते हो, और इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बाकी सब ये बहुत सिंपल है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। सो सैंपल्स लेने के बाद आपको कैसे एनालिसिस शुरू करनी है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि साइन में लिखा क्या है और कितनी क्लैरिटी के साथ लिखा है। कुछ लोग नाम लिखते हैं लेकिन दिखता नहीं है, एक्चुअल में कुछ और ही बना हुआ होता है साइन में। मर्ज कर देंगे लेटर्स को, नेम या सरनेम को बहुत ज्यादा क्लोज लिख दिया, एक दूसरे के ऊपर लिख दिया, ओवरलैपिंग हो जाती है जिसमें। इसके अलग अलग मीनिंग्स है, वैसे तो अलग अलग इम्पैक्ट आता है, बट आपको ये चेक करना है कि साइन उसने एक्चुअल में किया कैसा है। कुछ लोग अपने साइन में सिर्फ अपने नेम इनिशियल्स को लिखते हैं, उन्हीं को ही घुमा दिया, लाइक दैट। कितनी क्लैरिटी है, लिखा क्या है, फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, दोनों लिखे हैं, अंडरलाइन है या नहीं है, कौन से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को उन्होंने यूज किया है, उस एक्स्ट्रा एलिमेंट का एक्चुअल में क्या इंपैक्ट उनकी लाइफ में आ सकता है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आफ्टर लर्निंग दिस यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इजीली। बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कट्स हैं या क्रोसिस हैं या फिर कुछ भी ऐसा जहां पे अंडरलाइन किया है नहीं किया है, डॉट्स लगाइए या नहीं लगाइए, आई के ऊपर की जो डॉट है वो लगाइए या नहीं लगाइए, डॉट की जगह पे डॉट है कि सर्कल बनाया है। आई की डॉट में कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सर्कल बनाते हैं, कॉमन है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। आई की डॉट को डैश की फॉर्म में तो नहीं बनाया है, डैश मतलब जो ऐसे ऊपर की साइड में उड़ा देते हैं कुछ लोग। टी है, टी का जो बार है वो कैसा है, ये सब हम लोग अभी सीखने वाले हैं। कौन सी चीजों का क्या क्या ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है, कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि साइन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, लेटर्स जो है, लेटर्स की डायरेक्शन कैसी है। कुछ लोग आपको दिखेंगे जो लाइन अगर 180 डिग्री पे है तो ऐसे लिखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे। कुछ लोग है जो लेफ्ट में टिल्ट करके लिखते हैं, कुछ लोग है जो राइट में टिल्ट करके लिखते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे पड़ता है। सो ये सब चीजें आपको देखनी है, साइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सब कुछ आपको देखना है। सो वी विल लर्न ऑल दिस, ऑल द बेस्ट।